हेलो। आज हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं पाइथन में। प्रीवियस वीडियो में हमने नमपाई के बारे में पढ़ा था कि नमपाई होता क्या, नमपाई कैसे हम काम करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैंडाज। पैंडाज है क्या और क्यों हमको इसको यूज करना पड़ता है। पैंडाज बेसिकली एक टर्म है पैनल डेटा, उसी पैनल डेटा से पैंडाज हमारा क्रिएट हुआ है, जिसको कि 2008 में वैस मैकेनी ने क्रिएट किया था। और इसका मेन पर्पस है डेटा क्लीनिंग, डेटा को क्लीन करना और मैनेजेबल डेटा क्रिएट करना फॉर द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जब हम किसी भी एल्गोरिथम को यूज करते हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, और उस डेटा को कैसे हम क्लीन करेंगे, अनमैनेज डेटा को मैनेज डेटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारे काम हम कैसे किसके थ्रू करते हैं, तो पैंडाज के थ्रू करते हैं। सो पैंडाज लाइब्रेरी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास पाइथन होना चाहिए और पैंडाज का लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास एनाकोंडा पहले से है तो कोई भी इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एनाकोंडा आपके पास नहीं है तो आप इजिली क्या करेंगे, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और वहां पे लिख दीजिए पिप इंस्टॉल पैंडाज। आपने पैंडाज इंस्टॉल किया, ये पैंडाज को इंस्टॉल कर लेगा और देन यू कैन स्टार्ट द वर्किंग ओवर द पैंडाज। पैंडाज के लिए पांडा जो है, इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के इसके डेटा टाइप्स हैं। पहला हमारा है सीरीज, दूसरा हमारा है डेटा फ्रेम और तीसरा हमारा है पैनल। 3 टाइप्स के हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज ले लें, फिर हम पैंडाज को यूज करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है, सीरीज। सीरीज का मीनिंग क्या होता है, सीरीज मीन्स 1 डायमेंशनल डेटा। अगर हम 1D पे वर्क करना चाहते हैं, 1 डायमेंशनल डेटा पे वर्क करना चाहते हैं, तो हम सीरीज को यूज करते हैं। इट मीन्स सीरीज हमारा केवल सिंगल डायमेंशन डेटा पे वर्क करता है। सेकेंड हमारा है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम बेसिकली 2D डेटा पे अगर अब आपको वर्क करना हो, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम पे वर्क करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, सीरीज को यूज, डेटा फ्रेम को यूज करते हैं। 1 डायमेंशनल पे वर्क करना हो तो सीरीज को यूज करते हैं। और पैनल डेटा हमारा है 3D डेटा यानी कि 3 डायमेंशनल डेटा पे काम करना हो तो पैनल को यूज करते हैं। बट पैनल अब डेप्रिकेटेड हो चुका है, जिसको कि अब हम नहीं यूज करते हैं, यानी कि केवल हम 1D और 2D डेटा पे ही वर्क करते हैं। तो इस पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए, हमने क्या किया, अभी पाइथन के ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है और हम एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक पे वर्क कर रहे हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पैंडाज पहले से इंस्टॉल है, तो सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट पैंडाज। अगर आप केवल इंपोर्ट पैंडाज करते हो तो हर बार आपको पैंडाज डॉट मेथड के नेम लिखने पड़ेंगे। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने पहले एक वीडियो में भी ये देखा था कि इसका एलियस क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहां पे एज pd एलियस क्रिएट कर लिया। नाउ अब आप इस pd के थ्रू पैंडाज के सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक्सेस करने जा रहे हैं, सीरीज यानी कि 1 डायमेंशनल डेटा को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एक सीरीज बनाना है, हमने यहां पे डेटा लिखा, डेटा pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज, और सीरीज में हमने यहां पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दे दिया। नाउ डेटा हमारा पैंडाज में ये 1 डायमेंशनल डेटा क्रिएट हो गया। ऑलवेज ये इंडेक्स और वैल्यू को स्टोर करता है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स को स्टोर कर लेता है, 0 1 2 3 4 जितने आपके डेटा हैं 0 से कंटिन्यूअसली उसको क्रिएट कर लेता है। बट अगर आप चाहें तो इसके इंडेक्स को मैनुअल भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा pd डॉट सीरीज, डेटा हमने यहां पे लिया 1 2 3 4 5 6, एंड इंडेक्स अगर आपको देना है तो हम ऐसे इंडेक्स इक्वल इंडेक्स को, लाइक सपोज हम इंडेक्स 100 101 102 103 104 105, टोटल हमारे पास डेटा 6 है तो 6 इंडेक्स हमने यहां पे पुट कर दिया। नाउ द इंडेक्स वैल्यू इज 101 101 100 101 102 103 104 105। अगर हम इंडेक्स के वैल्यू को अगर मोर देन डेटा दे दे तो
क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। 106 हमने दे दिया। नाउ इट्स शो एरर, और एरर क्या आता है, लेंथ ऑफ वैल्यू इज 6 डज नॉट मैच विद द इंडेक्स लेंथ। फाइन, इंडेक्स का जो लेंथ है वो ज्यादा है और आपके पास डेटा जो है वो लेस है, दैट्स व्हाई इट शो द एरर। तो कभी भी हम इंडेक्स वैल्यू को डेटा से ज्यादा नहीं दे सकते। नाउ ये जरूरी नहीं कि इंडेक्स वैल्यू को हम केवल नंबर ही दे, हम इंडेक्स को कैरेक्टर के फॉर्म में यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहां पे डेटा क्रिएट किया, डेटा इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और इस सीरीज में हमने डेटा लिया 100, 101, 102, 103। इट मींस टोटल वैल्यू हमारे पास है 4, और इंडेक्स हमने क्रिएट किया A, B, C एंड D। फाइन, नाउ अब आप चेक कर सकते हैं कि इसका इंडेक्स जो हुआ वो क्या आया, ABCD। ABCD इसका इंडेक्स है जो कि हमने मैनुअल क्रिएट किया, बट इंटरनली इंडेक्स आर स्टिल 0, 1, 2, 3। आप अगर इसको सेलेक्ट करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को लेना चाहते हो, तो आप इजीली यहां से उठा सकते हैं। हम कैसे, डेटा अगर हमने कहा 0, सो 0 पे हमारा क्या है, 100 है, बट अगर हम इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग टू लेना चाहते हैं तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। इट मींस अगर आप मैनुअल इंडेक्स करते हो तो मैनुअल इंडेक्स में आपका इंडेक्स भी वर्क करेगा और इंटरनल इंडेक्स दोनों वर्क करता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, मैनुअल इंडेक्सिंग विजुअल तो होता है, हम उस पर वर्क भी कर सकते हैं, बट इंटरनल इंडेक्सिंग स्टिल वहां पे होता है। क्लियर? देन अगर हम सीरीज डेटा डॉट pd सीरीज, डेटा इक्वल pd डॉट सीरीज हमने बनाया, और इस सीरीज में हमने इंडेक्स इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखेंगे कि हमारा जो डेटा क्रिएट हुआ, एवरी इंडेक्स है 5 वैल्यू, इसको हम स्केलर इंडेक्स बोलते हैं। फाइन, तो आप ऐसे भी इंडेक्स बना सकते हो। तो 1D में मोस्टली आजकल जो डेटा होता है वो हमारा 1D नहीं होता है, वो 2D होता है, यानी कि जिसमें रो और कॉलम होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। अगर हम स्लाइसिंग करें तो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं यहां पे। जैसे सपोज हमने कहा डेटा 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 पे यहां पे केवल 5, 5 ही है, तो वैल्यू उसने क्या दिया, 1, 2, 3 पे जो आपका डेटा एक्चुअल डेटा है उस डेटा को उसने शो कर दिया। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 होता है, इसलिए 1 उसका क्या हुआ, जो 2 इंडेक्स है दैट इज 1। क्लियर? नाउ अब हम 2D डेटा की बात करते हैं। 2D डेटा में क्या होता है, बेसिकली रो और कॉलम दोनों चीज होते हैं हमारे पास। रो और कॉलम क्या होता है, रो और कॉलम बेसिकली हमारे पास रो एंड कॉलम, अगर एक्सेल आपको पता है तो एक्सेल में रो और कॉलम हम इजीली पता कर सकते हैं। एक जैसे हमने सपोज एक्सेल ओपन किया, एक्सेल में आपको हम दिखा देते हैं रो और कॉलम कैसे हम इसको यूज करते हैं। एक मेरे पास डेटा है जिसका नेम है आयरिस, ये ऑलरेडी आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आपको ये डेटा मिल जाएगा। कैगल जो है हमारा डेटा रिपोजिटरी है, डेटा रिपोजिटरी पे जाके आप आयरिस डेटा सेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेसिकली जितने भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो लर्निंग डेटा सेट कैगल से ही उठाते हैं। कैगल पे फ्री ऑफ आपको फ्री में डेटा मिल जाता है, लर्निंग डेटा, जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के डेटा पे कैसे हम उसको क्लीन करेंगे, कैसे उसे वर्क करेंगे। अब हम आपको एक्सेल के अंदर एक डेटा मेरे पास है, आयरिस डेटा सेट है, जो कि कैगल से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये कैगल जो है बेसिकली क्या है, एक रिपोजिटरी है जिससे कि हम डिफरेंट टाइप के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, और वो डेटा हमारा बेसिकली काम क्या करता है, हम उससे लर्निंग डेटा कहते हैं। आयरिस एक इंजीनियर ने लर्निंग डेटा सेट तैयार किया था डेटा सेट इंजीनियर्स को पढ़ाने के लिए, उसी डेटा को हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं फर्स्ट में। तो हम उस डेटा को ओपन कर रहे हैं यहां पे, और आप उसी डेटा से आपको समझा रहे हैं कि कैसे हमारा
रो और कॉलम बेसिकली इसके अंदर होता है। मेरे पास एक डेटा है, आरएस को हमने डाउनलोड किया था और उसको यहां पे हमने स्टोर कर लिया है। उसी डेटा को हम आपके सामने शो कर रहे हैं जिससे कि आप इजीली सीख सकते हो। ऑल फाइल से हमने आरएस को, ये सीएसवी डेटा है। यहां देखिए क्या है कि आपके पास ये 5 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, 1 रो, ईच रो हैव 5 कॉलम्स। अब इसी डेटा को हम डेटा फ्रेम में यानी कि 2 डायमेंशनल में लोड करना चाहते हैं और उस पर वर्क करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेटा इक्वल pd डॉट रीड CSV। ये जरूरी नहीं है कि हम CSV फाइल को ही रीड करें। पांडाज के अंदर आप किसी भी फॉर्मेट के डेटा को रीड कर सकते हो। आपके पास SQL डेटा है, आप उसको रीड कर सकते हो। आपके पास एक्सेल में डेटा है, उसे रीड कर सकते हो। आपके पास TSV डेटा है, टैब सेपरेटेड डेटा है, उसे आप यूज कर सकते हो। CSV को तो हम यूज कर ही रहे हैं। HDFS फॉर्मेट में हडूप फाइल सिस्टम है आपके पास, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के डेटा को आप इजीली यहां पे यूज कर सकते हो और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फंक्शन है। लाइक अगर हमने कहा रीड हमारे पास, ये देखिए सारे फॉर्मेट के रीडर हमारे पास मेथड बने हुए हैं, जो भी आपको चाहिए यहां से पिक कर सकते हो। बट अभी करंट जो हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट, CSV को हम यूज कर रहे हैं, तो हमने यहां से CSV को लिया। अब इस CSV में हमें 2 पैरामीटर पास करना होता है। मैंडेटरी केवल नेम होता है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने मैंडेटरी पैरामीटर मेरा क्या है, नेम ऑफ द फाइल। नेम हमारा क्या है फाइल का, iris.csv। अगर हम इसी को लोड करें तो डेटा हमारा रीड करेगा, डेटा हमारे पास आ गया। आप डेटा को देखना चाहते हो तो डेटा को रीड करने के लिए कि जो डेटा मेरे पास आया, हेड अगर हम करें, हेड बाय डिफॉल्ट क्या करता है, टॉप 5 रिकॉर्ड को शो कर देता है। बट इस केस में क्या हुआ, जो पहला रिकॉर्ड है वो हमारा टाइटल ले लिया। हम क्या चाहते कि नहीं, मेरा पहला रिकॉर्ड टाइटल नहीं है, टाइटल जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हम यहां पे यूज करें। तो उसके लिए हमको रीड ऐसे लिखना पड़ेगा, डेटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, और इसमें हमने iris देन नेम्स, और इस नेम्स के अंदर ईच एंड एवरी कॉलम के नेम देने होते हैं। तो जो मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा में जो कॉलम है वो क्या है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड किस क्लास से बिलोंग करता है। बेसिकली इस डेटा के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। आइरिस एक फ्लावर है, आइरिस एक फ्लावर है जिसके अंदर 3 टाइप्स के क्लासेज हैं, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्सिकलर एंड आइरिस वर्जेनिका। इस डेटा सेट में हर क्लास के 50-50 डेटा के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। सेपल एंड पेटल, पेटल यानी कि उसके लीफ के बारे में, सेपल उसका आर्किटेक्चर जो होता है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन यहां पे दिया हुआ है। तो उसी के कॉलम्स को हमको यहां जो है डिस्क्राइब करना होगा। तो हमने लिखा सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, और लास्ट कॉलम जो है वो हमारा क्लास है। नाउ अब ये डेटा मेरे पास आ गया। अब हम डेटा डॉट हेड लिखते हैं। डेटा डॉट हेड, हेड क्या करता है, टॉप 5 रिकॉर्ड को शो करता है। नाउ क्या आपने देखा कि जो हमारा पहला कॉलम जो नॉर्मल रीड करने पे केवल फाइल को जब हम पास कर रहे थे तो वो पहले रिकॉर्ड को एज ए फाइल हेडिंग ले रहा था, पहले रिकॉर्ड को एज ए हेडिंग ले रहा था। बट जब हमने हेडिंग यहां पे स्पेसिफाई कर दिया तो उस केस में फर्स्ट रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड नंबर यानी कि इंडेक्स 0 पे आ रहा है, और हेडिंग जो हमने दिया है वो हेडिंग हमारे पास आ रहा है। तो पहला हमारा मेथड है डेटा फ्रेम का हेड। हेड से आप डेटा डॉट
हेड डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड को देता है, बट आप यहां नंबर पास करके उतने रिकॉर्ड को एक साथ देख सकते हो। नाउ इट शो 10 रिकॉर्ड्स एट अ टाइम। वैसे ही अगर आप लास्ट रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो डेटा डॉट टेल होता है, ये भी क्या करता है, लास्ट 5 रिकॉर्ड को देता है। बाय डिफॉल्ट लास्ट के बॉटम 5 को शो करता है, बट अगर आप चाहते हो कि हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड को देख सके तो हम यहां पे लिखेंगे डेटा डॉट टेल, हमने कहा 10, तो लास्ट 10 रिकॉर्ड को ये शो करेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम जो है डेटा फ्रेम को यूज करते हैं। डेटा फ्रेम क्या कहता है? डेटा फ्रेम कहता है कि जिस डेटा में रो और कॉलम हो, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है जिसमें रो और कॉलम दोनों हैं, तो उस केस में हम डेटा फ्रेम को यूज करते हैं। और अगर आपके पास केवल सिंगल रो है, यानी कि 1 डायमेंशनल डेटा है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? सीरीज यूज करते हैं। अगर हम अपने इस pd डॉट डी टाइप डेटा डॉट डिस्क्राइब यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके पास जितने रिकॉर्ड हैं उन सब का डिटेल, यानी कि सेपल लेंथ में 150 रो हैं, सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल वेट के काउंट बताता है, मीन बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, 75% के रिकॉर्ड्स कौन से हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ईच रो में, ईच कॉलम में, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब हमको दे देता है। अगर आप ये जितने भी हमारे मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम यूज करते जाएं तो डिफरेंट प्लेस पे हमको जाके डेटा बेटर तरीके से इनसाइट्स हमको मिलने लगते हैं। इसी चीज को हम 1 by 1 आपको फिर से जा रहे हैं। हमने यहां पे नमपाई और पांडा को इंपोर्ट कर लिया था, आयरिस डेटा को हमने इंपोर्ट किया और एक पहला रिकॉर्ड दे दिया, और हमने क्या किया था, सेपल लेंथ, सॉरी उसके कॉलम को हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आयरिस डॉट कॉलम्स। आयरिस डॉट कॉलम में सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और क्लास और आयरिस हेड करेंगे। नाउ तो जो 2 तरीके हैं हमारे डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए, पहला तो है कि हम डायरेक्ट उसी में पास कर दें, या आयरिस डॉट कॉलम से भी हम कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नाउ अब हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे डेटा में कहीं भी नल वैल्यू तो नहीं है। नल का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे ब्लैंक तो नहीं है, तो उसके लिए होता है इज नल। इज नल, और उसमें अपने डेटा सेट का नेम हम पास करते हैं। डेटा सेट हमने आयरिस में कहा है डॉट सम। अब ये क्या बताएगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नल वैल्यू इन योर डेटा। तो अब कह रहा है कि सब सारे जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का उसने बता दिया कि देयर इज नो नल इन योर डेटा सेट। फाइन। तो इज नल क्या करता है, हमारा रिटर्न करता है कि नंबर ऑफ नल वैल्यू इन योर डेटा सेट। और यहां पे डेटा टाइप भी वो बताता है कि जो आपके पास डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है। नाउ स्लाइसिंग जैसे हमने सीरीज में किया था वैसे ही हम स्लाइसिंग यहां भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हम 2 मेथड यूज करते हैं, आईलॉक इंडेक्स लोकेशन एंड लॉक लोकेशन। तो पहले हम यूज कर रहे हैं आईलॉक। आईलॉक क्या कहता है, रेंज बताता है। पहला होता है हमारे रो का रेंज, फर्स्ट जो होता है रो रेंज होता है, और सेकंड हमारा होता है कॉलम रेंज। तो हमने कहा 10 से स्टार्ट करो और 30 तक रो को दो, लेकिन उनमें से क्या करना है, हमको कॉलम कौन सा चाहिए, 2:3। 2:3 हमने किया, तो इस केस में क्या करेगा, यहां देखिए हमारे पास जो डेटा आया वो डेटा इस तरह से आ गया, इज एनए, यानी कि सारा वैल्यू शो करेगा, बट ये 10 to 30 जो है उसमें NaN उसने फिल कर दिया, किसमें, 2,3, यानी कि सेकंड कॉलम पे 0, 1, 2, ये 2 है हमारा, और 2 में देखिए यहां 10 से लेकर 30 तक उसने क्या फिल कर दिया, NaN फिल कर दिया। सो इस तरह से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फाइन। सो
आज के वीडियो में इतना ही। इसी को हम कंटिन्यूड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पांडाज को ही। पांडाज काफी लंबा सेशन हमारा रहेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और कोई सजेशन है उस सजेशन को भी दीजिए, सो दैट वी कैन डू दैट बेटर, आप उसको और ज्यादा बेटर तरह से समझ सके। सो थैंक्स फॉर टुडे।